हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। क्या दे रखा है आपको? इस्पात तथा तांबे की छड़ों की लंबाइयाँ क्या होनी चाहिए जिससे कि सभी तापों इस्पात की छड़ से 5 सेंटीमीटर बड़ी हो। इस्पात से तांबे की छड़ से 5 सेंटीमीटर। इस्पात का रेखीय प्रसार गुणांक दे रखा है आपको 1.10⁻⁻5 प्रति डिग्री सेल्सियस और तांबे का 1.7 इंटू 10⁻⁻5 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे पहले तो मूल अवधारणा देखें आपके पास। मूल अवधारणा तो यहाँ पर क्या, जैसे आपको दे रखा है दो छड़ें दे रखी है। इस्पात की, मान लीजिए इस्पात की है, इसकी लंबाई एल एस कह देते हैं, और एक तांबे की है, इसकी लंबाई को एल सी कह देते हैं। तो तापमान के कारण जैसे ही किसी भी छड़ का, यानी कि इस्पात का या तांबा दे रखा है, इसका तापमान बढ़ाते दोनों की लंबाई में परिवर्तन होता है। और ये दे रखा है कि इनमें जो लंबाइयों का परिवर्तन है, यानी कि जो इस्पात की छड़ है वो तांबे की छड़ से 5 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए, यानी कि एल एस माइनस एस सी का मान हमेशा 5 सेंटीमीटर तो आना ही चाहिए आपके पास सभी तापमान पर। और तो सभी तापमान आने का मतलब क्या है कि अगर इस पर कोई ताप दे अपन और इसकी छड़ में कोई परिवर्तन हो और इस पे ताप दें तो तांबे की छड़ को, तो उसमें भी लंबाई में जो परिवर्तन हो तो हमेशा परिवर्तन एक समान रहने चाहिए, तभी जाके आपके पास ये मिलेगा। तो यहाँ पर अवधारणा में लिख सकते हैं आपके पास कि कि ताप का धातु पर प्रभाव। तो देखिए यहाँ पर मान लिया आपका जो भी तापमान था, मान लीजिए इसका तापमान परिवर्तित हुआ डेल्टा टी और इसका भी तापमान डेल्टा टी। तो ये दोनों तापमान का जो परिवर्तन आ रहा है वो क्या होना चाहिए? समान। और परिवर्तन जो आता है लंबाई में परिवर्तन, जिसको डेल्टा ए लिखे, क्या होता है? अल्फा आपके पास एल डेल्टा टी। डेल्टा एल तो क्या होगा? लंबाई में परिवर्तन। अल्फा हो गया आपका रेखीय प्रसार गुणांक, और एल लंबाई की प्रारंभिक लंबाई, और डेल्टा टी तापमान में परिवर्तन। अब इनमें लंबाइयों में हमेशा 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यानी कि जो परिवर्तन किसके अंदर, किसी भी ताप पर इस्पात की छड़ में आएगा और तांबे की छड़ में आएगा, वो क्या रहनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, हमेशा ही बराबर होनी चाहिए। यानी कि जितना परिवर्तन इसमें है उतने परिवर्तन इसमें है। तो ये आपका जो दे रखा है ये अपने को मिलेगा। तो कह सकते हैं जो परिवर्तन है अल्फा इस्पात के लिए अल्फा एल एल एस डेल्टा टी बराबर क्या होना चाहिए? अल्फा सी एल सी डेल्टा टी। तो ये तो आपका कैंसल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, और आपके पास एल एस का मान अल्फा सी कितना दे रखा है आपको? 1.7 इंटू 10⁻⁻5 बटे अल्फा एल एस कितना दे रखा है? 1.1 इंटू 10⁻⁻5 इंटू एल सी। तो ये रेशियो कितना आ रहा है? 17/11 एल सी। तो यानी कि लिख सकते हैं एल एस बराबर हो गया आपके पास 17/11 एल सी। ये कहते हैं समीकरण 1 है आपके पास, और ये समीकरण 2। तो यहाँ से मान रखे एल एस का 17/11, तो क्या हो जाएगा आपके पास? एल एस का मान 17/11 एल सी। तो 17/11 एल सी माइनस एल सी बराबर 5। तो यहाँ से एल सी का मान आ रहा है आपके पास, एल सी का मान आ रहा है आपके पास 9.17 सेंटीमीटर। और एल एस कितना हो जाएगा आपके पास? इसमें 5 और जोड़ दे तो यानी कि 14.17 सेंटीमीटर। तो पहला उत्तर होगा 9.17 सेंटीमीटर और एक 14.17 सेंटीमीटर। आशा करते हैं आपको समझ आएगा। धन्यवाद।